हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच। चैनल बहुत ही अच्छे स्पीड में ग्रो कर रहा है एंड बहुत ही जल्द 4000 आवर्स का जो टारगेट होता है वो कंप्लीट होने वाला है। वी आर 4000 आवर्स इज बहुत बड़ा नंबर। इट इज लाइक 2 लाख 40 मिनट्स। 2 लाख 40 मिनट्स होते हैं एंड हम 2 लाख 20 मिनट्स पे पहुंच चुके हैं। खाली 20,000 मिनट्स और चाहिए एंड बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये, जिस तरह से स्पीड में जा रहा है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बेहतरीन, आपका सपोर्ट मिल रहा है एंड आप इंटरैक्ट कर रहे हो मेरे साथ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। इट इज मोरल बूस्टर। इट इज मतलब कितना पुराना ये ड्रीम है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये वो पूरा हो रहा है, गोल पूरा हो रहा है। So I'm so happy for that. A single comment also makes me, it lightens my day. मतलब मैं इतना खुश हो जाता हूँ वो पढ़ के। लिटरली आई मेरी स्माइल नहीं रुकती वो पढ़ के। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आई लव टीचिंग एंड आई जस्ट ट्राई टीचिंग यू गाइज विथ पैशन। मैं बहुत पैशनेट पर्सन हूँ, तो मैं टीचिंग में भी मेरा बहुत पैशन है। सो इट्स बस वो ही मैं आप फील करते हो, इसीलिए आपको वीडियो अच्छे लगते हैं एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच एंड हम ये करते रहेंगे। बहुत अभी बाकी है वीडियोस हमारे, बहुत चैप्टर बाकी है। सो द वीडियो करंटली अभी ये मैं आपको इसलिए ये बना रहा हूँ कि किसी ने कमेंट किया था सर काफी लॉन्ग वीडियो है करके। एंड उसके पहले भी एक बार मैंने शायद से पढ़ा था किसी का कमेंट। सो बेटा, पहला कंसेप्ट आपको समझना है कि एज अ टीचर कंटिन्यू मैं बोलते रहता हूँ। ओके। दूसरा चीज समझना है, अगर वीडियो पे आपने नोटिस किया है, देर आर नो पॉजेस इन बिटवीन। इट इज अ फ्लो, कंटिन्यू फ्लो में। इनफैक्ट मुझे अचानक से बीच में रोकना पड़ता है टू पुट इमेजेस, और सामने वाले यानी लिसनर को थोड़ा सा ब्रेक मिले फ्रॉम द कंटिन्यूस टॉकिंग। मैं कंटिन्यू बोलते जाता हूँ, कंटिन्यू उनको सुनना पड़ेगा, तो वो ब्रेक मिले, इसलिए मैं बीच में इमेजेस डाल देता हूँ कभी कभार। तो ये आपको पहली बात तो समझना है कि आई एग्री लॉन्ग वीडियोस है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वीडियोस है। आपको मैं बकवास नहीं करूंगा, 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं करूंगा उसमें, आपका 1.5 घंटा जो भी है। साइंस के वीडियोस लॉन्ग ही बन रहे हैं। नॉर्मल चैप्टर्स के वीडियो, हिस्ट्री जैसे थियरी है, वो 1 घंटे में मैं ट्राई करता हूँ खत्म हो जाए। ओके। एंड द वन ऑफ द रीजंस एडिट में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत से बातें बता देता हूँ जो मैं फिर निकाल देता हूँ कि सोच के कि ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है इनको बताना, ये एग्जाम्पल इतना जरूरी नहीं है, ये टॉपिक के बारे में इतना खींचना जरूरी नहीं है, तो वो करने में टाइम लग जाता है। वन ऑफ द रीजंस कि वीडियो लेट आता है कभी, लाइक 2 डेज क्यों लगते हैं वीडियोस के लिए, अपलोड के लिए। फिर भी आई ट्राई एक वीक में कम से कम 3 वीडियो में बनाऊं, जिसमें मेन एक सब्जेक्ट हो और साइंस जैसा एक मेन टॉपिक हो, दूसरे छोटे 2 टॉपिक हो। अनदर थिंग, लॉन्ग वीडियोस देखिए। लॉन्ग वीडियोस का ऐसा है, मैं जो वो वीडियो बनाता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो मेरा एक्सप्लेनेशन लाइव रहता है। लाइक भले मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, बट मैं सोच सोच के नहीं बोला रहता है। मैंने ये बात पहले से डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। कहने का मतलब, स्क्रिप्ट नहीं होती है कि मैं ऐसे बोलूंगा, ये टॉपिक के पीछे ये बोलने वाला हूँ। सिर्फ चैप्टर सिलेक्ट करता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो अपना नोट्स बना के रखता हूँ, ओके। आई विल शो यू गाइस माय बुक। सो नोट्स प्रिपेयर करके रखता हूँ खाली। फॉर एग्जाम्पल, दिस फॉर एग्जाम्पल साइंस के जैसे हम इक्वेशंस वगैरह कर रहे थे, तो उसके लिए मुझे पहले से थोड़ा सा इक्वेशंस वगैरह लिख के रखने पड़े थे। फॉर तो वो मैं लाइक आई डोंट नो, ये वाइट पेज आपको दिख भी रहा है कि। सो वो चीज खाली एक होमवर्क रहता है मेरा। वो नोट्स बना के रखता हूँ, ये सारे इक्वेशंस मैंने लिखे थे, खुद सॉल्व खुद सॉल्व किए थे इन शॉर्ट, मतलब पहले। तो ये सारी चीज मैं खाली करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई स्क्रिप्टिंग करके वीडियो नहीं बनाता हूँ कि ऐसे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ चैप्टर को। बेसिकली वो रीडिंग के टाइम भी मेरे दिमाग में जो जो उस टॉपिक को पढ़ के आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। मेरा जितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो मैं शेयर करता हूँ। तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब मैं बोलते जा सकता हूँ उसके ऊपर कंटिन्यूसली। सो वो चीज मैं वो है, उस हिसाब से वो लॉन्ग भी होता है। एंड दूसरा चीज ऐसा है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन में
आई डोंट गेट योर लाइव रिएक्शंस, राइट? मुझे पता नहीं है कि आप जनरली स्टूडेंट्स अगर सामने होता है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन एंड बातचीत से पता पड़ता है कि उसको टॉपिक समझ में आ चुका है। तो कितनी बार ऐसा होता है, कोई टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल लाइन पूरी होती है, तो उसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और प्रैक्टिकली हम 2 लाइन और आगे आ चुके हैं, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे वो लाइन और इजीली और कुछ आसान वर्ड्स और सिंपल कैसे बनाऊं, उसको क्या बोलूं, क्या वर्ड्स यूज करूं जिससे वो और दिमाग में मतलब एक ही बार में ऐसा बैठ जाए ना, वो तुम लोग भूलोगे नहीं लाइफ टाइम। इतना मैं चैलेंज देता हूं कि तुम लोग ने मेरा लेक्चर एक बार वो देख लिया ना, 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाएंगे, डाउट होने के पहले डाउट क्लियर हो जाएंगे। इतना इतना गारंटी है। तो क्वालिटी होगी, ठीक है, और डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तभी जाके वो कंसेप्ट क्लियर हो। ये लॉजिक भी आप समझो। ओके, एंड सबका स्पीड अलग अलग है। किसी का स्पीड, जिसको लॉन्ग लग रहा है वीडियो, शायद या तो वो बहुत बोर्ड है, पर्सन बहुत ही बोर उनको हो रहा है देखने के लिए, या वो इतने स्मार्ट है कि उनको एक ही बार में बात समझ में आ जाती है। लेकिन आप समझो, पूरा ऑडियंस वेरिड है, सब सब्सक्राइबर्स का मेंटल स्टेटस अलग है, ठीक है? तो मुझे उस हिसाब से पढ़ाना होता है कि सबसे लोअर लेवल पे जो होगा उसको कंसेप्ट समझे। तो सीधी सी बात है, हायर कंसेप्ट, हायर लेवल पे जिसकी थिंकिंग होगी वो जल्दी से समझेगा। ओके, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी समझनी है कि मेरा लॉजिक ये रहता है कि जिसको इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का कोई आइडिया नहीं होगा, उसको भी समझ जाएगा। कहने की बात, नॉट नेसेसरी कि 10th वाला ही समझे या जो ये स्टडी कर रहा है उसी को समझे। मेरा वीडियो ऐसा रहेगा जो कभी कोई उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा उस टॉपिक से, उसको भी वीडियो समझ जाए। ये मेरा गोल रहता है, ये मेरा दिमाग में रहता है, उसको दिमाग में रख के मैं चीजें बोलता हूँ। ओके, तो ये आपको समझना है बेटा कि लॉन्ग वीडियो तो होगा ही, डिटेल जाएंगे हम तो लॉन्ग तो होगा ही, लेकिन एक कॉमन सेंस, अब लॉन्ग होगा तो मैं सिर्फ बकवास करने के लिए तो लॉन्ग नहीं बना रहा हूं, तो उसके पीछे मैंने लॉजिकली भी सोचा कि यार ये कैसा है। समझिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए भी। आप एक नॉर्मल टॉपिक रीड करते हो, आपको नॉर्मल एक चैप्टर रीड करने में लेट्स से 45 मिनट्स तो जाता ही है नॉर्मल, ठीक है? अब वो सिर्फ रीडिंग किया आपने, समझा नहीं है, एक्सप्लेन्ड नहीं हुआ आपका, ठीक है? आप उसको फिर से रीड करोगे समझने के लिए, आपके डाउट्स, फर्स्ट रीडिंग में आपके पास डाउट्स आएंगे कि बहुत सारे चीजें समझी नहीं, बहुत सारे वर्ड्स क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे सेंटेंस क्लियर नहीं हुए, आपके पास डाउट्स होंगे, और वो डाउट्स के साथ आप रीड करोगे तो और डाउट्स होंगे, समझ रहे हो? तो आपका वो 45 मिनट्स, फिर आप रीडिंग करोगे उसको समझ, डाउट्स क्लियर करने के लिए आप बोलोगे चलो एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार रीड करोगे, वो भी डाउट्स क्लियर करने बैठोगे तो वो 45 मिनट से तो ज्यादा ही जाएगा, लेट्स से 1 आवर जाता है। फिर पूरा ओवरऑल फिर से एक बार, तब जाके वो 50% समझेगा टॉपिक आपको। फिर आपको फिर से वो टॉपिक एकदम दिमाग में बिठा लेने के लिए कि कभी भी पूछो, कुछ भी पूछो, याद होगा, ऐसा बिठा लेने के लिए आपको एक और बार रीडिंग करना पड़ेगा, है ना? तो ये ओवरऑल आपका 3 आवर्स एक नॉर्मल टॉपिक के पीछे जाएगा, एंड उसके फिर क्वेश्चन आंसर्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ये सब के लिए आप अलग से टाइम जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक कोई भी चैप्टर के पीछे नहीं तो भी आपका 6 आवर्स तक तो चीज जाएगा ही जाएगा, ठीक है? और उसको भी बाद में रिवाइज करने का अलग टाइम। लेकिन आप मेरा 1 आवर का वीडियो देख लो, आपका 90% एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 1 आवर के वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका डाउट्स जैसे जैसे आ रहे थे तुरंत ही मैंने क्लियर कर दिए लाइव, समझ रहे हो आप? तो ये आप समझिए ओवरऑल टाइम जो है आप सेव कर रहे हो। तो ये एक लॉन्ग वीडियो इज वर्थ इट, कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ इट इज वर्थ इट। जो एक लॉन्ग वीडियो आप देख लोगे, रेदर देन गोइंग अकेले रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे ना तो आपको कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर होगा, इतना मेरे को गारंटी है, इतना मेरे को श्योरिटी है। ओके, एंड बहुत सारे, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, बहुत सारे कमेंट्स देख सकते हो बच्चों के, उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने मार्क्स भी लिखे हैं कि उनके आउट ऑफ मार्क्स आया बिकॉज ऑफ द टॉपिक, उनको इतना इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ द टीचिंग मेथड। सो ये आपको समझना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है ना? तो भले थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है, आर ज्यादा लग रहा होगा आपको देखने में, बट वो क्वालिटी है। ऐसे ही रैंटिंग नहीं है, कुछ भी मैं बकवास कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए कुछ भी कोई टॉपिक के पीछे, है ना? तो ये बात आपको थोड़ी समझनी है। एंड एक और चीज, बेटा आपको जरूरी नहीं है, बेस्ट थिंग अबाउट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट थिंग अबाउट ऑनलाइन
टीचिंग इज, ऑनलाइन लेक्चर्स इज, आप कभी भी पॉज कर सकते हो, टेक योर ब्रेक, कंटिन्यू मत देखो 1 घंटे का वीडियो, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक। इसलिए जैसे जैसे एक एक टॉपिक टॉपिक बीच में मत छोड़ो। देखो मैं एक एक पैराग्राफ रीड करता हूँ, वो टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक अलग से चालू होता है, राइट? इसलिए मैं मेरा ये रहता है कि ओके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये मैं बीच में डालता हूँ इसीलिए कि बच्चा वहां पे पॉज कर सके, वहां पे पॉज करके रुक सके, नोट्स बना सके। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है जब कोई वीडियो देख रहा है, सो वो बुक लेके बैठा है, पेन लेके बैठा है एंड इज नोटिंग डाउन डाउट्स एंड नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ये तरह से स्टडी कर रहा है। मैं ये सोच के बात करता हूँ वीडियो में। तो आपको अगर ये नहीं कर रहे हो तो करना चालू करो, तो साथ ही साथ नोट्स बन जाएंगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, एक ही बार में वीडियो देख के आपका खत्म हो जाएगा काम। ओके, तो डोंट थिंक ऐसा कि अरे ये तो लॉन्ग वीडियोस है, नहीं लॉन्ग, मैं जितना हो सके कम करता हूँ, एडिट, वही चीजें मैं कितनी चीजें एडिट करता हूँ ये सोच के कि ठीक है ये इतना एग्जांपल बोलने की जरूरत नहीं है, और उसमें फिर वो भी देखना होता है कि आगे वो बात फिर से मैं यूज ना कर रहा हूँ, वरना पूरा लिंक टूट जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करो, ये वीडियो देखो, मैं सिर्फ बताने जा रहा था कि लॉन्ग वीडियोस क्यों है, और नहीं तो भी शायद से मैं 10 मिनट से बड़बड़ कर रहा हूँ। तो एज अ टीचर, तो पहली बात आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, दूसरा आई एम अ टीचर, सो प्रोफेशनली भी बनता है मेरा, पर्सनली भी बनता है कि मैं बोलते रहता हूँ। और वो कैमरा ऑन होता है ना यहाँ पे जब, तो कंटिन्यूस वर्ड्स निकलते रहते हैं, तो आई कैन लिटरली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, एक वीडियो मैंने बनाया था डिप्रेशन के ऊपर, हाउ टू डील विद डिप्रेशन। सुशांत सिंह राजपूत जी का जब डेथ हुआ था, तो वो टाइम पे बहुत लोगों का सब पोस्ट वगैरह आ रहा था, तो आई वॉज पर्सनली लिटिल ऑफ, तो मैंने उसके ऊपर डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन। उस वीडियो में एक्चुअली मैंने बताया हाउ टू डील विद डिप्रेशन। तो उसके अंदर भी मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं 10 मिनट का किसी को एडवाइस दे दूंगा कि यार डिप्रेशन से कैसे डील करते हैं, बट वो वीडियो भी आई गेस 50 मिनट्स के ऊपर का हो गया था। तो कहने का बाद वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन क्वालिटी होगा। एक बार में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 90% तो क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं श्योरिटी हूं, इतना मेरे को गारंटी अपने आप पे। उतना आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका ओवरऑल टाइम सेव होगा, आपको फिर से वो टॉपिक ज्यादा रिफर करने की जरूरत नहीं है, आपको अब वो सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। लॉजिक समझो, देयर इज रीडिंग, देयर इज लर्निंग, देयर इज रिविजन। रिविजन तब होता है जब एक बार हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमने पढ़ाई कर चुके हैं, तो रिविजन को तो कम टाइम जाता है। तो ये लॉजिक समझो पहले, आपका रीडिंग का टाइम बच जाता है, आपका रीडिंग एक्सप्लेनेशन साथ में हो जाता है वीडियो देख के, और फिर आपको बस नोट्स बनाने हैं और फिर रिविजन करना है टॉपिक। ओके, तो आपका टाइम बेटा ओवरऑल सेव ही हो रहा है अगर आप एक बार मेरा वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हो तो। ओके, एंड एकदम ही हेक्टिक लग रहा है, पॉज करो वीडियो को, बाद में देखो फिर से। ओके ना? तो ये चीज थोड़ा तो आपको उतना एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, मतलब डिटेल भी चाहिए और लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा ना। समरीज में नहीं पढ़ सकते, समरी में पढ़ाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। समरी में हम डिस्कशन करेंगे रिवीजन के टाइम, अभी जब हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाद में हम रिवीजन लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, जिसमें पूरा पूरा टॉपिक छोटे में बताऊंगा। तो उसमें फिर डिटेल में नहीं बताने जाऊंगा कि वो वर्ड का मीनिंग क्या होता था, उसके पीछे का वर्ड का मीनिंग क्या होता था, तो वो सिर्फ रिवीजन होगा। रिवीजन लेक्चर अलग होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेक्चर अलग होता है। तो आई गेस मैंने इसके ऊपर अब बहुत बोल दिया, तो अब मैं चुप हो जा रहा हूँ। दैट ये एक बात मेन बोलनी थी, ये मेन मुद्दा है टॉपिक वीडियो का आज का। अभी अभी जस्ट इट इज 2 AM, 2 बज रहे, वीडियो बनाऊंगा अभी मैं। लेट्स से सिविक्स का शायद से लास्ट टॉपिक कंप्लीट करूं, या ज्योमेट्री किसी ने बोला था, बहुत टाइम से मैथ्स नहीं किया है, तो शायद मैथ्स का वीडियो बनाऊं। साइंस 2 आ रहा है, प्लीज होल्ड ऑन, साइंस 2 वीडियो बना रहा हूं मैं। बस समझो नेक्स्ट वीक से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री अब कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री मतलब अपना वीडियोस कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स हो चुके हैं, हार्डली 2 चैप्टर बाकी, वो थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब थियरी पोर्शन वो हो चुका है, साइंस 2 पे अब फोकस चालू कर सकते हैं। तो साइंस 2 वीडियो में नेक्स्ट वीक से बनाना चालू करूंगा, थोड़ा सा आप होल्ड ऑन करिए, जरूर वो वीडियो फटाक से आ जाएगा। तब तक दूसरा टॉपिक क्लियर करो अपने, तब तक दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा मत सोचो कि अरे सर ने वीडियो नहीं डाला अभी तक तो हम क्या करें, बहुत सारे वीडियोस है। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की है, आप लोग मैथ्स नहीं देखते हो क्या वीडियो? मैथ्स वीडियोस बहुत है, उसके व्यूज कम है, मतलब कंपैरेटिवली थियरीज के वीडियोस। सो उससे पता पड़ रहा है कि आप लोग मैथ्स मतलब मैथ्स तो मेन टॉपिक होता है जो लोगों को डाउट्स होते हैं,
तो मैथ्स वीडियोस देखो, मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे। हर एक सम सॉल्व किया मैंने, एक्सरसाइज का हर एक सम सॉल्व किया हुआ है। सो आई गेस उसमें भी 4-4 टॉपिक हो चुके हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों। ओके, तो कहने का बात, टाइम प्रोडक्टिवली यूज करो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। एंड डोंट थिंक कि अरे अभी तक ये वाला वीडियो नहीं आया, या लॉन्ग वीडियो है, या जो भी है, नेगेटिव की तरफ मत जाओ। देयर आर मेनी रीजंस, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे फालतू रीजंस आते रहेंगे। अरे यार वो तो बहुत बड़ा वीडियो है, अरे यार अभी तक वीडियो नहीं डाला था, अरे यार। तो अपना ये जो माइंड है ना, ये एक्चुअली तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फोकस ऑन गुड थिंग। आप नोट्स बनाओ, आप सारे चीज के नोट्स बना दो, जितने टॉपिक्स क्लियर हो उसके नोट्स बना दो, उसको रीड करो, रिविजन करो। ओवरऑल गोल तो हमारा मार्च में है ना, हमें मार्च तक का टाइम है, एंड तब मेन लड़ाई लड़नी है ना। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो अपने आप को। ओके, सो ये एक बस बात बोलनी थी, एंड आई गेस इनफ सेड। और दूसरा एक चीज, ओके, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है एक्सपर्ट क्लासेस, सो एक्सपर्ट विद एन एक्स याद रखना। सो वो भी पेज काफी पुराना है वैसे तो वो भी एक्टिव नहीं था, तो वो भी अभी वापस से एक्टिव करने का मैं सोच रहा हूँ, सिंस मेरे सब्सक्राइबर्स अब बढ़ चुके हैं। सो अगेन थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ताकि वहां पे क्या है ना, मैं पोस्ट कर सकता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बोलनी, जैसे ये वाला वीडियो मुझे प्रैक्टिकली नहीं डालना था यूट्यूब पे, तो ऐसे लाइव सेशंस या ऐसे शॉर्ट वीडियोस में वहां पे डाल सकता हूँ डायरेक्टली, कि कोई कंप्लेन्स है या कोई बात मुझे सिर्फ नॉर्मली बोलनी है, तो वहां पे इंटरेक्शन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होगा कंपैरेटिवली यूट्यूब पे जितना हम कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एक्सपर्ट क्लासेस, एंड दैट्स ऑल। बाय, टेक केयर। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच ऑल द पीपल, एंड दैट्स इट। मैं बहुत बार एंड कितनी बार बोलता हूँ ना सर, देखो, क्योंकि सोचा है, स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, ये फ्लो में निकलता है मेरे। तो कमेंट में बताओ कितनी बार मैंने एंड बोला और बोला मैंने। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, एंड बी होम, बी सेफ।